अस्सलामुअलैकुम। मैं स्मार्ट डिजिटल पाकिस्तान यूट्यूब चैनल पर आप तुम दोस्तों को वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज से एक वीडियो सीरीज़ का आगाज़ किया जा रहा है जिसमें हम इंशाल्लाह आपको ई कॉमर्स स्टोर किस तरीके से बना सकते हैं, आप ऑनलाइन बिज़नेस आप कर सकते हैं, वो किस तरीके से होगी। ये एक एक्टिविटी है, एक बिज़नेस की टर्म्स और टर्मिनोलॉजी है कि आप ऑनलाइन अपना ई स्टोर खोल लें। वो कैसे आप करेंगे? हम इंशाल्लाह वेबसाइट की होस्टिंग से लेकर उसको रजिस्ट्रेशन, उसकी जो वर्डप्रेस की थीम है उसको इंस्टॉल करना, इसके अलावा वूकॉमर्स प्लगइन है वो, उसके ऊपर प्रोडक्ट्स कैटेगरीज, फिर उसको मार्केटिंग करना, पेमेंट्स के तरीक़ेकार, ये तमाम के तमाम जो स्टेप्स हैं इन वीडियो सीरीज़ के में हम इंशाल्लाह इसके ऊपर बात करेंगे। आज की पहली जो वीडियो है उसमें देखेंगे वेब होस्टिंग कैसी आप हासिल कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट को कैसे आप रजिस्टर कर सकते हैं और किस किस्म की होस्टिंग और वेबसाइट्स आपको लेनी चाहिए, उसके क्या क्या फ़ीचर होने चाहिए। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट डिजिटल पाकिस्तान सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, साथ ही घंटी का बटन बना हुआ उस घंटी के बटन को हल्का सा पुश कर दें। ये नोटिफिकेशन आइकन का बटन है, जब भी मैं टेक्नोलॉजी के हवाले से वीडियोस अपलोड करूंगा तो उनका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त आपके मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप की स्क्रीन पर मिल सकेंगे और आप उनसे फ़ायदा उठा सकेंगे। दोस्तों, अगर आप भी अपना ऑनलाइन स्टोर बनाना चाह रहे हैं या उस हवाले से आपको वेबसाइट डेवलपमेंट के हवाले से कोई भी क्यूरी या कोई क्वेश्चन है, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा ये व्हाट्सएप का ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लें। इसके ऊपर हम इंशाल्लाह आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वेबसाइट जो डोमेन है वो कितनी किस्म की होती है। जैसे कि मैंने आपको दो टाइप्स की यहाँ शो की हुई है। एक है टॉप लेवल डोमेन जो कि आमतौर पर यूज़ होती है, जैसे कि .com, .net, .org, .edu, .gov। ठीक है, ये गवर्नमेंट की है, एजुकेशंस की है, ये ऑर्गेनाइजेशंस की है, ये इंफॉर्मेशन के लिए और ये कंपनीज़ के लिए है। लेकिन जो सेकंड लेवल की डोमेन है या कंट्री लेवल भी कहते हैं, एस फॉर सेकेंड लेवल डोमेन और सी फॉर कंट्री लेवल डोमेन, उसमें फिर ये आ जाता है कि .com के साथ .pk आ सकता है, .com के साथ .uk आ सकता है, .net के साथ .in, या डायरेक्ट जो डोमेन है .pk, मोबाइल ऐप्स .pk जैसे मेरी वेबसाइट है, ये आपके पास कंट्रीज लेवल और सेकंड लेवल की डोमेन्स आ जाती हैं। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप सेकंड लेवल की डोमेन, कंट्री लेवल की डोमेन सेलेक्ट करते हैं या डायरेक्ट जो टॉप लेवल की डोमेन है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर फिर जब आपकी डोमेन सेलेक्ट हो जाती है तो मुख्तलिफ़ किस्म की वेब होस्टिंग्स आ जाती है। जैसे कि सबसे पहले लिखा हुआ है शेयर्ड होस्टिंग। ये वो सर्वर्स होते हैं जो कि आपको अपनी वेब होस्टिंग स्पेस में से कुछ शेयर दे देते हैं। ठीक है, वो बज़ाहिरन आपको नज़र नहीं आ रही होती कि जी वो शेयर्ड होस्टिंग है, लेकिन बैक एंड के ऊपर वो फिज़िकल सर्वर एक होता है और आप उस की उसमें से मोस्टली लोग इस शेयर्ड होस्टिंग को यूज़ करते हैं। सेकंड जो होती होती है वो रीसेलर की होती है कि आप चाहे वो शेयर्ड हो चाहे वो इंडिपेंडेंट हो, लेकिन वो ऐसा अकाउंट आपको बना के देते हैं कि आप रीसेल भी कर सकते हैं अपनी वेब होस्टिंग। अगर आपने एक अकाउंट लिया है और आप आगे सेल करना चाह रहे हैं तो 5-10 लोगों को आप सेल कर सकते हैं। सेम प्रोसेस है, उसके अंदर डोमेन ऐड करेंगे और बाकी प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से वर्चुअल प्राइवेट सर्वर स्पेसिफिकली आपको दिया जाता है। ये भी फिजिकल सर्वर नहीं होता बल्कि वर्चुअल सर्वर मौजूद होता है, वर्चुअल मशीन्स मौजूद होती हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट पूरा सर्वर आपके पास मौजूद होता है। आप उस सर्वर को खुद मैनेज कर सकते हैं। डेडिकेटेड सर्वर भी इसी प्रोसेस में है, उसमें ये होता है कि वर्चुअल नहीं होता बल्कि फिजिकल सर्वर आपको एक डेडिकेटेड दिया जाता है और उसके अंदर भी आप अपनी होस्टिंग का कर सकते हैं। क्लाउड की होस्टिंग जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है, जिस तरीके से AWS ने है या गूगल वगैरह में क्लाउड की होस्टिंग चल रही है, वो भी आप कर सकते हैं। मैनेज वर्डप्रेस की जो होस्टिंग है उसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करने की इजाज़त होती है और आप वर्डप्रेस को ही मैनेज कर लेते हैं। लेकिन उसके अंदर जो वर्डप्रेस के प्लगइन हैं, अपडेट्स हैं, वो ऑटोमेटिकली हो रही होती हैं, उसमें किसी भी किस्म की आपको वर्किंग नहीं करनी पड़ती, इंस्टॉलेशन वगैरह। जबकि जो बाकी जो डोमेन होस्टिंग होती हैं शेयर्ड वगैरह, VPS, डेडिकेटेड क्लाउड, इसमें वर्डप्रेस को आपको खुद इंस्टॉल और मेंटेन रखना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे कि आपके पास जो सेकंड लेवल के डोमेन पाकिस्तान में किसको ऑथराइज है, वो PK निक है।
ठीक है, आप इस तरह .com.pk की डोमेन डायरेक्ट से कर सकते हैं, .com.pk की, .net.pk, .org.edu, .gov.pk। pknic.net.pk ये इनकी वेबसाइट है। इसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस कंपनी को ऑथराइज़ किया कि सेकंड लेवल की जो डोमेन है, कंट्री लेवल की जो डोमेन है, वो इसके थ्रू आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जो वेबसाइट्स होती हैं, इनकी जो रजिस्ट्रेशन होती है वो 2 साल के लिए होती है। होस्टिंग 1 साल के लिए होती है, लेकिन इनकी रजिस्ट्रेशन 2 साल के लिए होती है। हम भी जो वेबसाइट रजिस्टर करने जा रहे हैं वो .com.pk की है, टॉप लेवल की डोमेन है। ठीक है, वो कैसे रजिस्टर करेंगे, आइए शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, मैंने ये google.com अपने वेबसाइट खोला है, सर्च इंजन। इसके ऊपर मैं लिखूंगा whois.com। ठीक है, whois लुकअप कर लें। whois आप लिखेंगे तो आपके पास ये whois लुकअप डोमेन की आ जाएगी, या ठीक है whois सर्च और डोमेन इसकी आ जाएगी इन्फॉर्मेशन। यहाँ से आप इंफॉर्मेशन किसी भी डोमेन की कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमने जो डोमेन है वो लेनी है तोहफ़ा.com। यहाँ आप लिखेंगे इस तरीके से और सर्च के बटन पर क्लिक करेंगे तो अगर वो डोमेन अवेलेबल होगी ऑलरेडी, ठीक है, तो उसकी सारी यहाँ ओनरशिप इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, अब हम रजिस्टर्ड आर डोमेन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं तो यहाँ आपके पास रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन हम सबसे पहले एक इंफॉर्मेशन करते हैं कि सर्च करते हैं। ये मेन पैनल है whois.com का, यहाँ पर लिखते हैं इस तरीके से तोहफ़ा.com। ठीक है, ये लिखेंगे तो आपके पास एक विंडो ओपन होगी। उस विंडो के अंदर आपको बता देगा कि ये डोमेन अवेलेबल है या नहीं। तोहफ़ा.com इज़ अनअवेलेबल। ठीक है, अब इसकी ओनरशिप क्लिक करनी है तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो नई विंडो में इसकी ओनरशिप आ जाएगी। ये किसने रजिस्टर करवाई और क्या कहाँ पे होस्टिंग है, उनका नाम क्या है, और इस किस्म की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ सकती है। बाद बात यहाँ मोबाइल नंबर होता है। अगर ये वेबसाइट ओपन नहीं हो रही तो इसका मतलब है ये जस्ट सिर्फ डोमेन परचेज करके इन्होंने अपने पास रख ली है और इसको वो यूज़ नहीं कर रहे। अगर हमने लिखा है तोहफ़ा.com, यहाँ पे देखेंगे अगर कोई पेज ओपन होगा तो इसका मतलब है वो रनिंग है। अगर पेज नहीं ओपन होगा तो इसका मतलब है वो उन्होंने जस्ट होस्टिंग ली है और डोमेन ली है और उसको छोड़ दिया है। ठीक है, हम क्या करेंगे, हमने जो डोमेन लेनी है, अगेन हमने यहाँ पे लिखना है .pk। ठीक है, इसको हम सर्च करेंगे तोहफ़ा.com.pk। तो क्या ये डोमेन अवेलेबल होगी, यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, उसने क्या किया, क्योंकि whois.com जो है वो जो कंट्री लेवल टॉप लेवल डोमेन्स की वो उसके पास ऑथराइजेशन नहीं है, उसने इसलिए तोहफ़ा के वर्ड को लेकर बाकी सारी डोमेन्स आपको दिखा दी हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम जाएंगे होस्टर पीके या कोई भी जो होस्टिंग की है इंफॉर्मेशन, उसके ऊपर जाकर आप ऑर्डर नो के ऊपर क्लिक करेंगे। इजी होस्ट है, होस्ट ब्रेक है। ठीक है, यहाँ आप लिखेंगे वो वही वर्ड तोहफ़ा.com.pk। ठीक है, ये जो ही आप यहाँ लिख के चेक करेंगे, ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। हम .pk वाली डोमेन चेक करते हैं और मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ। ये आज अनअवेलेबल है .com.pk। अगर आप इसी को .net पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो तोहफ़ा.net ये अवेलेबल होगी। इस तरह का मैसेज आ जाएगा तो आपके पास ये डोमेन अवेलेबल होगी। आप इस डोमेन को कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करें। ठीक है, तो डोमेन आपकी ये ऐड हो जाएगी। 1000 स्पेस के साथ बेसिक मैंने सेलेक्ट किया था, 20 GB बैंडविड्थ वो है। कितने रिसोर्सेज हैं, माई सीक्वल है, एक डोमेन है, सब डोमेन 5 हैं, फ्री डोमेन आपके पास ये मौजूद है। ठीक है, जो टॉप लेवल की डोमेन होती है वो ज़्यादातर जो होस्टिंग कंपनीज हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही होती हैं, जबकि उसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आप ले सकते हैं उस तरह। ओके, यहाँ हम जो होस्टिंग प्लान है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। ये होस्टिंग का प्लान हमने सेलेक्ट किया। ठीक है, और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया। कंटिन्यू और चेकआउट। ठीक है, चेकआउट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन इस तरीके से आ जाएगी। यहाँ पे हम वो क्लिक करेंगे। ओके, यहाँ नीचे आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है कि किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन रिव्यू करेंगे। कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करने के बाद रिव्यू कार्ड और कंप्लीट ऑर्डर कर लेंगे। जो ही आप ये कंप्लीट ऑर्डर करेंगे तो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो ईमेल के ऊपर आपके पास आ जाएगी। हम देखते हैं, हमारे पास ऑलरेडी हमने जो वेबसाइट रजिस्टर करवाई है उसकी ईमेल हमारे पास मौजूद होगी। हमारे पास जो ईमेल मौजूद है ऑलरेडी, यहाँ देखेंगे सबसे पहले उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन आई है आपके पास, योर ऑर्डर इनवाइस पेमेंट
हमने पेमेंट की है, पेमेंट के बाद ऑर्डर की इन्फॉर्मेशन आ गई, सी पैनल की यहाँ इन्फॉर्मेशन आ गई। ठीक है, यहाँ डोमेन रजिस्ट्रेशन जो उन्होंने कंफर्म कर दी, तो हमारी डोमेन रजिस्ट्रेशन जो हमने क्लियर करवाई है वो tofa.com.pk है। ठीक है, ये हमने इस तरीके से कंफर्म करवाई। अभी हमारी इस तरीके से ये ब्लैंक आ रही है। अब हम इसका सी पैनल लॉगिन कर लेते हैं। आपने जैसे tofa.com.pk/सी पैनल भी कर सकते हैं। यहाँ 2082 आप भी कॉलर लिख के एंटर कर सकते हैं। 2083 भी आपकी पोर्ट्स यूज़ होती हैं। ये देखिए ऑटोमेटिकली 2083 पे चला गया। यहाँ पे आपने जो यूज़र नेम आपको दिया गया है और पासवर्ड दिया गया वो लॉगिन करेंगे आप, तो यहाँ लॉगिन हो जाएंगे। यह आपकी डोमेन लॉगिन कंप्लीट होगी। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे तो आपके पास साइड में जो आपके रिसोर्सेज हैं, पब्लिक आईपी वगैरह है, आपकी जो फिज़िकल मेमोरी है, ठीक है, डिस्क की स्पेस है, आपकी माईसीक्वल की स्पेस है, बैंडविड्थ वगैरह है, डोमेन्स की इंफॉर्मेशन, ठीक है, आप कर सकते हैं। और आप ईमेल अकाउंट्स, मेलिंग और इस किस्म की सारी इन्फॉर्मेशन ये आपके पास आ रही है। इस तरीके से आप ये काम कर सकते हैं। तो हमने इस तरीके से जो tofa.com.pk वेबसाइट है वो कंप्लीट कर ली है, जिसके ऊपर हम अपना ई कामर्स का स्टोर बनाने जा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन का प्रोसेस लेके आएंगे। उम्मीद है आज की आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मेरी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ में मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट डिजिटल पाकिस्तान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।